नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं एवीएस स्टडी अब्रॉड कुरुक्षेत्र में, जहां पर एवीएस स्टडी अब्रॉड ने एक नया आयाम बनाया है पिछले 15 ही दिनों में, क्योंकि हाल ही में एवीएस स्टडी अब्रॉड की शुरुआत हुई है। तो इस आयाम बनाने के पीछे सीक्रेट क्या है वो हम जानेंगे यहाँ की आइल्स ट्रेनर अनु से। अनु जी, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। अनु जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, अगर कोई बच्चा बाहर जाकर स्टडी करना चाहता है तो सबसे पहला ख्याल आता है आइल्स का। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बाहर जाने के लिए, बाहर जाकर स्टडी करने के लिए आइल्स की क्या इम्पोर्टेंस है, कितना ज़रूरी है आइल्स करना? नेहा मैम, ये तो सभी जानते हैं कि आइल्स में मिनिमम 6 बैंड्स की रिक्वायरमेंट आपकी रहती है किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स को उसके साथ साथ जो इंग्लिश है वो उनकी स्पोकन बहुत, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हद तक मैटर करती हैं, वो उनकी अप टू द मार्क होनी चाहिए और उसके लिए उन्हें आइल्स करते हैं, उसके साथ साथ वो सारी डेवलपमेंट उनमें हो जाती है। अनु जी, अभी जैसा कि आपने बताया कि मिनिमम 6 बैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उस 6 बैंड्स के लिए कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि उन बैंड्स को पाने के लिए जो बच्चा एवीएस स्टडी अब्रॉड में आता है, तो आप किस तरह से उनकी प्रिपरेशन करवाते हैं, किस तरह का स्टडी मटेरियल उनको प्रोवाइड करवाया जाता है जिससे उनके ज़्यादा से ज़्यादा बैंड आ सकें? जी बिल्कुल, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एवीएस में कोई भी स्टूडेंट आता है हम उसका लेवल चेक करते हैं। जो ग्रामर लेवल है वो उसका बेसिक में है या थोड़ा सा मॉडरेट है, किस टाइप का लेवल है, और उस लेवल के बेसिस पे हम उसको बैच अलोकेट करते हैं कि किस बैच में उसको रखना चाहिए। सो लेवल के हिसाब से हमने बैचेस को डिवाइड कर रखा है और सिर्फ 10 स्टूडेंट्स पर बैच में रखे हैं। ज़्यादा स्टूडेंट्स में वो सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। सो जो भी हमारे पास 4 मॉड्यूल्स होते हैं, चारों के ऊपर उनको पूरी इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है। लिसनिंग में उनके जो भी डाउट्स होते हैं वो लिए जाते हैं, उनसे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है, पूरा डिटेल्स में उनके डाउट्स को डिस्कस किया जाता है। रीडिंग में उनके साथ बैठ के रीडिंग की जाती है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको रीडिंग में ही मेन प्रॉब्लम होती है। उन्होंने स्कूल में कभी अटेंशन नहीं दी, उन्होंने कभी फोकस ही नहीं करा स्कूल में। सो उनके साथ बैठ के टीचर 1 to 1 उन्हें क्वेश्चंस में हेल्प करता है, कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। स्पीकिंग में उनकी क्लासरूम में भी स्पीकिंग होती है और इंडिविजुअल भी टीचर उनकी स्पीकिंग लेता है। उनको डेली नए आइडियाज़ दिए जाते हैं, कुछ वो गैप जो भी उनका स्ट्रक्चर है सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। एवरीडे न्यू मटेरियल इज़ प्रोवाइडेड हेयर। एंड ऑल्सो राइटिंग जो रह गया, राइटिंग में दोनों टास्क में उनकी स्पेशल क्लासेस होती हैं। एवरीडे दोनों टास्क की क्लासेस होती हैं, दोनों वो लिखते हैं। उनको सबसे पहले हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में फोकस किया जाता है, वही आपका इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में पढ़ते हैं, तो ट्रांसलेशन ही उनको मेन करना है और वो एक बार सीख जाते हैं तो सारे मॉड्यूल्स आराम से कर लेते हैं और फिर वो 6 बैंड्स अचीव कर लेते हैं। अनु जी, जैसा कि अभी एवीएस स्टडी अब्रॉड को कुछ ही टाइम हुआ है अपनी शुरुआत किए, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको स्टूडेंट्स का? कितने स्टूडेंट्स अभी तक एनरोल हो चुके हैं? क्या उनके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं? इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए। अभी एवीएस को क्लासेस को स्टार्ट हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स 15 के अराउंड एनरोल हो चुके हैं और वो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं क्लासेस से। उनको पूरी अटेंशन दी जा रही है। डेली मेरे साथ 3 और फैकल्टीज़ हैं जो उन पे पूरा फोकस कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो वेल ट्रेंड, सो इट्स गोइंग ऑल राइट। अनु जी, जैसे कि आपने बताया था कि विदेश में जाने के लिए 6 बैंड्स मिनिमम रिक्वायरमेंट तो है ही, लेकिन एवीएस कैसे स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि उनको ज़्यादा बैंड मिल सकें? कितना आपका टारगेट रहता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स से कितने बैंड आ सकें? हमारा जो टारगेट रहता है वो ये है कि हर एक स्टूडेंट यहाँ से 8 बैंड्स अचीव करे मिनिमम। वो तो लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, बट हमारी तरफ से वी ट्राई आवर बेस्ट दैट एवरी स्टूडेंट स्कोर्स एटलीस्ट 8 बैंड स्कोर ओवरऑल। एंड इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। स्टूडेंट्स को ये बहुत बड़ी बात लगती है 8 बैंड स्कोर आना, लेकिन उसके लिए अगर वो लिसनिंग रीडिंग मेन है, उसमें वो स्कोरिंग होता है। अगर स्कोर कर लेते हैं लिसनिंग रीडिंग में, वो प्रैक्टिस करते हैं, एक बार यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, इवनिंग में यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं, नहीं तो अपने घर कर लेते हैं, तो वो आराम से लिसनिंग रीडिंग में 8.5 या 9 स्कोर कर लेते हैं। और फिर स्पीकिंग राइटिंग में जिस तरीके से हम उन्हें यहाँ पे सिखा रहे हैं, तो वो एटलीस्ट उसमें भी 7 से अबव जा सकते हैं। तो इस तरीके से वो ओवरऑल 8 के लिए हम उन्हें पूरी तरीके से प्रिपेयर करते हैं। अगर आप 8 बैंड्स के लिए आप बोल रहे हैं कि आपका टारगेट 8 बैंड्स का रहता है, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी करवानी होती होगी, और इस चीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है फैकल्टी का। तो मैं बात करना चाहूँगी आपसे फैकल्टी के बारे में कि एवीएस स्टडी अब्रॉड की फ़ैकल्टी के बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगी? कितना एक्सपीरियंस उनको है? किस तरह से वो बच्चों को टीच करते हैं? किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है?
जो एवीएस की फैकल्टीज़ हैं, हम यहाँ पे आइल्स ट्रेनर्स 4 हैं, और जो सारे जो ट्रेनर्स हैं वो वेल ट्रेंड हैं, उनके पास इनफ एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को हैंडल किया हुआ है। एंड देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, इवन आई हैव सो मैनी स्टूडेंट्स जो अभी फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी से परस्यू करें अपनी स्टडीज़ को, और वो आज भी अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं मुझे उनके डिज़ायर्ड बैंड स्कोर अचीव कराने में हेल्प करने के लिए। तो सारे टीचर, every teacher is determined to help the students to achieve their desired band score and giving them full individual attention here. आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, आइल्स सेंटर की जो है वो भरमार है, बहुत से आइल्स सेंटर हैं, ठीक है, और टाइम टू टाइम नए नए जो हैं आइल्स सेंटर उनकी भी शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में एवीएस स्टडी अब्रॉड के बारे में आप क्या बताएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ खास है बाकी के आइल्स सेंटर्स से? यहाँ पर ख़ास ये बात है, एक तो जो मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ 10 स्टूडेंट्स पर बैच लेके चल रहे हैं, जो कि बाकी सेंटर्स में जितना मैंने देखा है जहाँ पे मैं गई हूँ वो 20 अबव भी ले जाते हैं, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिल पाती है। तो हमारा मेन फोकस ये है सबको हम अटेंशन दें, हर एक स्टूडेंट जितना अगर वो हमें पे कर रहे हैं तो हमें उस हिसाब से हम उनको प्रिपेयर भी कराएं। सेकेंड इज़ दैट लाइक वी हैव ऑर्गेनाइज सम क्लासरूम एक्टिविटीज़ एवरी वीक। हम वीक में एक डे जो वेडनेसडे रहता है उस दिन हम उनको रीडिंग में, लिसनिंग में और स्पीकिंग, राइटिंग, हर एक मॉड्यूल में एक्टिविटीज़ कराई जाती है। उनकी क्लास में डिबेट्स कराए जाते हैं, कुछ डिस्कशन या फिर कुछ अलग टाइप से गेम कराए जाते हैं, जिससे वो उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ताकि वो आगे अगर फ़ॉरेन जा रहे हैं वहाँ पर वो अपने आप को, अकेले रहना है तो हर तरीके से अपने आप को हैंडल कर पाएँ, हर सिचुएशन को डील कर पाएँ वो। इसलिए हम उनको यहाँ पे रेडी करते हैं, हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए। अनु जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर मैम। तो ये थी हमारे साथ एवीएस स्टडी अब्रॉड की आइल्स ट्रेनर अनु, जिन्होंने आपको जानकारी दी कि किस तरह से आइल्स इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कितने बैंड्स आपको रिक्वायर्ड हैं बाहर जाने के लिए। इसके अलावा भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी ऐसे ही पोस्ट देखने के लिए जुड़े रहिएगा बी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ।